नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। तो सीधे आपको लिए चलते हैं खड़गपुर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान से पहले यहां के रण में उतर गए हैं। अमित शाह इस वक्त खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में लोगों का भारी हुजूम उमड़ा है। इस दौरान जगह जगह अमित शाह का स्वागत किया गया। रोड शो के बाद अमित शाह खड़गपुर में भाजपा के जिला व मंडल नेताओं के साथ सांगठनिक बैठक भी करेंगे। इसके बाद सोमवार को अमित शाह बंगाल में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हाल ही में नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद घायल बंगाल के मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आखिरकार रविवार को एक बार फिर बंगाल के चुनावी मैदान में उतर गई है। व्हीलचेयर पर बैठकर ममता का कोलकाता में रोड शो भी शुरू हो गया है। गौरतलब है कि चोटिल होने के बाद ममता आज पहली बार रोड शो व सभा करने जा रही है। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। आसनसोल के रानी शहर के आनंद कॉलोनी की रहने वाली साबरा खातून और उसकी 2 बेटियों को स्थानीय दबंगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है। इस मामले में पीड़िता साबरा खातून ने रविवार को स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराई है। साबरा खातून ने पुलिस को दी शिकायत में बताई है कि शुक्रवार को साबरा खातून के घर पर सिराज मियां और मिराज फहीम उनके साथियों ने हमला कर मारपीट की, जिसमें साबरा और उनकी दोनों बेटियां शबना परवीन और नगमा परवीन बुरी तरह घायल हो गई थी। उन्होंने बताया कि सिराज और उनके साथी पिछले कई महीनों से उनको घर खाली कराने के लिए धमकी दे रहे थे। घर खाली नहीं करने पर पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई। घायल तीनों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सिराज, मिनाज और फहीम और बहुत सा आ गया, इतना ही आ गया ना उसका, जितना चचरा मचरा हम उतना देख नहीं पाए। झगड़ा हुआ कौन रोज हुआ? कौन दिन? परसों हुआ। परसों कौन दिन था? हमको 10:30 बजे क्या वजह के लेके हुआ तो कि वही हम बनाएंगे यहाँ पर। हाँ, घर दखल करने के लिए आ गया। वो लोग टोटल आदमी हम इतना ही देखने नहीं पाए कि जो हमको मारने ही स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा हम रोके, हाँ रोके, हम इतना आदमी को हम जो मेन आदमी हम बता दे रहे और 2-4 गो आदमी, बहुत आदमी गाली उली भी बक्के लगा ना, उसका सपोर्टिंग लेने लगा। मार पड़ा हम मेरे घर में तो हमको तो मारा 2 लड़की, हमको और मेरे लड़की को, सवाना को, दोनों को मार के यार फ्लैट कर दिया। उसके बाद कब घर ढुक गया धड़ाक से, सब धक्का मार के। नहीं, वो नहीं थी, नगमा थी। सिराज, मिनाज और फहीम और जामुड़िया के जोरापुकुर क्षेत्र में टीएमसी केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन प्रत्याशी हरिराम सिंह ने किया। ब्लॉक अध्यक्ष साधना राय ने कहा कि वह जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र को जीतेंगे और इसे ममता बनर्जी को सौंपेंगे। मौके पर अभिजीत घटक, साधना राय, सुकुमार भट्टाचार्य, तपस चक्रवर्ती, शेख दिलदार सहित कई लोग मौजूद थे। আমাদের মমতা দিদি প্রার্থী, আমরা মমতা দিদিকে নেতা তার ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত
पुरुलिया जिला के मानबाजार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गौरी सिंह सरदार के समर्थन में मानबाजार विधानसभा के पूंचा में आयोजित जनसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दीदी कह रही कि खेला हो बे, असल में खेला हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री कहती हैं कि खेला हो बे, वास्तव में सेंट्रल की योजनाओं के पैसे से ममता खेल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प जल जीवन मिशन शुरू किया गया है, इसमें केंद्र ने करोड़ों रुपए राज्य को दिया, पर राज्य सरकार ने लोगों को इस योजना से वंचित रखा। इस इलाके के लोगों के घरों में शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, इसलिए भाजपा सरकार को राज्य में लाने के लिए अगले 27 मार्च को होने वाले चुनाव में कमल चिन्ह में मतदान होंगे। पीने का पानी पहुंचे, नरेंद्र मोदी सरकार की इस पहल को धरातल तक क्यों नहीं पहुंचाती है। प्रश्न ये उठता है कि जो तृणमूल की सरकार गरीब मां, बहन, बहू, बेटी, परिवार तक पीने का पानी तक नहीं पहुंचने दे, क्या उस राजनीतिक दल को वोट पाने का अधिकार है? नहीं। जल चाय तो खबर जल चाय बाड़ी का नल का चाय चाहिए ना, तो 27 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाए, पद्म फूल का बटन दबाए, गौरी दी को आप अपना विधायक बनाए और नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से पश्चिम बांग्ला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाए। दीदी बोले छे कि दीदी खेला करबे, बोले छे तो আর কি খেলা করেছেন দিদি? গরিবের ঘর বানানোর জন্য নরেন্দ্র মোদি সরকার থেকে টাকা দিয়েছে। দিদি স্কিমের নামটা বদলে নিজের ছবিটা তুলে দিয়েছে, মানে গরিবের জন্য কাজ করছে মোদি আর ফটো তুলছে দিদি। দারুণ খেলা করেছে। 2 টাকার চালটা পান তো? হ্যাঁ, মোদিজি কেন্দ্র সরকার থেকে मिल रहा है 2 টাকার চাল গরিবের জন্য ব্যবস্থা করেছে আর দিদি বলেছে কি আমি দিয়েছি। দারুণ খেলা করেছে। आसनसोल के डीसरगढ़ में प्रतिवर्ष 19 मार्च को लगने वाले उर्स मेले की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मेले की लेकर दुकानें लगनी शुरू हो गई है। इसे लेकर नगर निगम पूरे क्षेत्र के साफ सफाई में जुटी हुई है। स्थानीय खादिम याशन शहर ने बताया कि मेला 1 सप्ताह तक चलेगा। पहले यहाँ 15 दिनों का मेला लगता था। इस वर्ष पहला ऐसा मौका है जब सप्ताह मेला रहेगा। कोरोना के कारण मेले का आयोजन 6 दिनों के लिए किया गया है। इसमें सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव किया गया। चुनाव में आरबीसी ग्रुप और टीआरपी ग्रुप के बीच आमने सामने की टक्कर है। मतदान प्रक्रिया के दौरान आरबीसी ग्रुप के हर्षवर्धन खेतान ने अपने खेमे की जीत की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके ग्रुप के 23 प्रत्याशी मैदान में। वहीं टीआरपी ग्रुप के प्रतिनिधि संदीप भलोटिया ने कहा कि यह चुनाव काम करने वालों और सिर्फ झूठे प्रचार के लिए चुनाव लड़ने वालों की टक्कर है। उन्होंने कहा कि टीआरपी ग्रुप के 45 प्रत्याशी मैदान में। चुनाव के नतीजे कल जारी होंगे। इसी टीम की पूरी तरह से तैयारी है। हम लोग इस बार पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं उनको भारी मतों से जिता के हम तरफ सर टीआरपी के यहाँ पे उपस्थित है। हाँ, इस बार कौन किसको शिकस्त देगा? देखिए तैयारी दोनों तरफ से पूरी है। इलेक्शन कमिश्नर ऊपर है, वही हैंडल कर रहे हैं सब कुछ। इलेक्शन कमिश्नर ही बताएंगे। अच्छा, अगले साल की तरह इस साल क्या अनुभव रहा वोट का? देखिए एक तरफ सारे समाज का समावेश है, समाज के सारे व्यक्तियों को देखकर वोटिंग की जा रही है और एक तरफ सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थ के लिए काम हो रहा है। आसनसोल के रानी तालाब अमर संघ क्लब में उत्साह, उमंग, यथार्थ और कल्पना के रंगों के जरिए ट्रस्ट एक सोच संस्था की ओर से आर्ट टाइम ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस दौरान कई बच्चों ने भाग भी लिया।
কম্পিটিশন হচ্ছে আমরা এক্সো চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন এখানে কাজ করতে সবাই শুরু করেছি আমরা স্কুল টিমে নতুন কাজ করছি আমি ক্যাম্প ডিরেক্টর ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটার হেড অফিস হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে ওয়েস্ট বেঙ্গলে 2 বছর কাজ করছে এখানে আমাদের ভলেন্টিয়াররা রয়েছে তাদের সাথে আমরা সহযোগিতা করুন সবাই মিলে যাতে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি আজকে যেমন এখানে ড্রয়িং কম্পিটিশন হচ্ছে আরও এখানে 26 জানুয়ারি ফুড ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছিল ক্লথ ডিস্ট্রিবিউশন এরকম আরও অনেক বিভিন্ন রকম কাজ করা হয় যাতে যারা একটু পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষ তাদেরকে আমাদের সাথে এগিয়ে নিয়ে आसनसोल के रविंद्र भर में ऑल बंगाल पीएससी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज यूनियन की वार्षिक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएससी ठेकेदार मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। यूनियन के सचिव वंदना राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वर्ष 2020 में कोरोना के कारण वार्षिक सभा नहीं किया जा सका था। उन्होंने कहा कि मजदूरों को समान काम के लिए समान वेतन देना होगा। अवकाश प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए अवकाश भत्ता के रूप में देना होगा। रानीगंज में टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान के दफ्तर में आज रानीगंज के टीएमसी प्रत्याशी तापस बनर्जी को सम्मानित किया गया। तापस बनर्जी ने कहा कि रानीगंज में टीएमसी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उम्मीद है कि रानीगंज से जनता यहां से जीत दिलाएगी। मौके पर नजीबुल खान, माहिन खान, इंतखाब खान, आफ्ताब हजाइदी, कैसर हयात सहित कई लोग मौजूद हैं। सलानपुर थाना के रूपनारायणपुर फाड़ी अंतर्गत डाबर मोड़ बाजार से शुक्रवार को मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 1,30,000 रुपए की चोरी मामले में सलानपुर पुलिस ने 2 महिला समेत एक युवक को दबोचा है। इसके अलावा गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लूट के 1,30,000 रुपए बरामद किए हैं। इस संबंध में सलानपुर थाना प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी मीडिया को दी। गिरफ्तार अपराधियों में रूपनारायणपुर के बावरीपाड़ा का रहने वाला बाबन बारू के साथ 2 महिला शामिल है। 1,000 পুরো টাকাটাই আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। তো আমাদের আরও তদন্ত চলছে। আমরা মেন অ্যাকিউজ যে আছে যারা চম্পট দিয়েছিল তাদেরকে আমরা ধরার চেষ্টা করছি। এই মহিলাটা কি বাউড়িপাড়ার বাসিন্দা, স্থানীয় বাউড়িপাড়ার বাসিন্দা? হ্যাঁ। এই লোকগুলো মানে কিভাবে গ্রেপ্তার হলো? এই যারা এটা ছিনতাই করলো তারা গ্রেপ্তার হলো কিভাবে? যারা ছিনতাই করলো তারা এখন গ্রেপ্তার হয়নি। আচ্ছা, আমরা জানতে পেরেছি যে এই টাকাটা তারা কাউকে একজনকে দিয়ে তারা। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है।
लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रानीगंज के पंजाबी मोड़ के भाजपा कार्यालय में एक संगठनात्मक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मदन त्रिवेदी, गोपाल पारेख सहित कई स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर इस सभा में पार्टी नेतृत्व ने कई मुद्दों पर वार्तालाप किया और चुनाव में सफलता पाने को लेकर बातचीत की, जिससे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया है। आज संचालन समिति की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बूथ मैनेजमेंट से लेकर के विधानसभा चुनाव की नीति निर्धारित की गई और आगामी 26 अप्रैल को जो चुनाव है हमारे क्षेत्र में, इसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और उस पे क्या क्या हो रहा है उसका हम लोगों ने आज जेके नगर टोटी यूनियन का वार्षिक चुनाव स्थानीय क्लब में संपन्न हुआ, जिसमें संगठन से जुड़े सभी 85 सदस्यों ने अपने मतों का प्रयोग किया। मौके पर श्रमिक संगठन के केएससी के नीमचा कुलरी शाखा अध्यक्ष अर्जुन सिंह, आकाश चौधरी, संगठन के सचिव सुनील पासवान, मोहम्मद रफीफ उर्फ पप्पू, गुड्डू चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। रानीगंज के रोनाई शरीफ इलाके में बने बांग्ला स्कूल के पास नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर गुलाम अली सनाउल खान ने कहा कि यह हादसा और अपमान सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं, पूरी नारी जाति का है। उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। बेटी पढ़ाओ आज वही बेटी के ऊपर अटैक कर रहा है। हम बंगाल की बेटी के ऊपर ये सब अटैक हुआ, सिर्फ ममता के ऊपर ये अटैक नहीं हुआ, हम पूरा देश की बेटी के ऊपर अटैक हुआ है। आज सबको समझ जाना चाहिए कि ये सरकार आने से कोई बेटी यहाँ पर सेफ नहीं रहेगी। आसनसोल जिला के निर्देश पर आज बराकर के हनुमान चढ़ाई स्थित हास्ता नर्सिंग होम में कोविडशील्ड वैक्सीन की टीका आम जनता को दिया गया। इस दौरान वैक्सीन देने पर प्रशिक्षित अनिमा पाल दास, लिली बनर्जी, इंदिरा, उज्जवल, रक्षित, कुंदन कुमार दास के नेतृत्व में लोगों को वैक्सीन देने का कार्य आरंभ किया गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कीमत 150 रुपये है,
लेकिन सर्विस चार्ज और टीका को रखाव तथा ट्रांसपोर्ट खर्च को देखते हुए एक टीका की कीमत 250 रुपये प्रति लोगों को देना पड़ रहा है। वैक्सीन की टीका लेने आई 20 वर्षीय छात्रा दीपिका बनर्जी ने कहा कि वैक्सीन लेने में साधारण इंजेक्शन जैसा ही महसूस हुआ। कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हाँ, जब भी मिले सब ले लीजिए ताकि जल्दी जल्दी सब प्रोग्राम खत्म हो, कोविड चला जाए जल्दी। देखिए, जो हम लोग यहाँ पर से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्ट्रेस दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्यूनाइज हो सकें वैक्सीन से, जिससे कि मास हमारा प्रिपेयर हो सके इस बीमारी के अगेंस्ट में, और इसके लिए ही ये व्यवस्था हुआ है। इसमें पैसा लगने का सवाल कुछ मैटर नहीं करता। गवर्नमेंट की तरफ से इसका रेट 150 रुपया फिक्स किया गया है, जो गवर्नमेंट लेती है हम लोगों से पर लेकर के, और हम लोग इसको 5 स्टाफ इसके लिए ट्रेनिंग लिया है लेकर के। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।